अगर क्वालिटी अच्छी रखनी है तो आदतें अच्छी रखनी होगी। मैं बहुत लोगों को देखता हूं जो अपने व्यापार को इतना भी तवज्जो नहीं देते कि रोज समय पे अपने व्यापार को शुरू कर सके, रोज समय पे नहा सके, धो सके, पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सके। इतना सा ध्यान नहीं रखने की आदत एक दिन पूरा साम्राज्य तबाह कर देती है। आपकी आदतें आपके जीवन की क्वालिटी को तय करती हैं। आदतों से रिफ्लेक्शन आ जाता है। आपको अगर डीओ लगाना पड़ रहा है, सेंट लगाना पड़ रहा है, परफ्यूम लगाना पड़ रहा है, जबरदस्त श्रृंगार करना पड़ रहा है, इसका मतलब कुछ गंदगी है जिसको ढकना पड़ रहा है, कुछ है जिसको ढकना पड़ रहा है। मुझे 5 साल हो गए, मेरी बॉडी पे एक श्रृंगार का सामान नहीं लगता, एक क्रीम नहीं, एक पाउडर नहीं, एक सेंट नहीं, एक डीओ नहीं, लेकिन इतनी सी क्या मजाल जो मेरी बॉडी से स्मेल आ जाए, क्योंकि मैं अंदर वो डालता ही नहीं हूं जो बदबू फेंकता है। आपको क्यों ढकना पड़ता है? क्योंकि अंदर वो डाला है जिससे बदबू फेंकता है। ढकने से काम नहीं होगा, कार्यक्रम समाप्त करना होगा। वेट लॉस के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, वेट लॉस के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसमें लोगों को अक्सर यही एडवाइस दी जाती है कि वो अपने दोस्तों और परिवार वालों को ये अनाउंस कर दें कि वो इतने समय में इतना वेट लॉस करने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम अपने गोल्स दूसरों के सामने बता देते हैं तो फिर हमारी आन बान और शान का सवाल खड़ा हो जाता है, और साथ ही साथ दूसरे लोग बार बार आपसे पूछते हैं कि आपने जो कहा था उसका क्या हुआ। ज़िग ज़िगलर अपनी बेस्ट सेलर बुक सी यू एट द टॉप लिख रहे थे, तो उन्होंने अपना वजन 202 पाउंड से 165 पाउंड करने का फैसला किया और अपनी किताब में लिख दिया कि मेरा वजन 165 पाउंड है। बुक को 10 महीने के बाद प्रिंट में जाना था, 25,000 कॉपीज प्रिंट होनी थी, यानी उन्होंने 25,000 लोगों के सामने अपनी गुडविल स्टेक पर लगा दी। ज़िग ज़िगलर जानते थे कि बुक रिलीज होने से पहले उन्हें अपना वजन 37 पाउंड कम करना ही होगा, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। मैं करोड़पति बनूंगा, या तो एक बार बोल दो या लिख के दीवारों पे चिपका दो और दुनिया को कैसे भी बता दो। एक बार अगर दुनिया को आपने ये बता दिया, अब आप बताओ आपको वो जीने देंगे क्या? तेरी कार तो नहीं है, स्टेप नहीं आ गई क्या? तू थाईलैंड तो नहीं गया, नागालैंड तो जाया रे, तो तेरा क्या हुआ? मतलब दुनिया जीने देगी क्या फिर? इसलिए जिंदगी में कहा जाता है सेल्स की दुनिया में वो लोग बापू बनते हैं जो अंतर की बातों को बाहरी दुनिया को बता देते हैं, क्योंकि काम इंसान करता ही तब है जब बाहर वालों को पता चल जाए, बाहर को पता चल जाए। अपन देखो ना, घर का एग्जाम्पल दिया, जिम का एग्जाम्पल दिया, कसरत व्यायाम का दिया, लेडीज में शादी में सर्दी नहीं लगने का दिया। ये सब इस बात के गवाह थे कि इंसानी दिमाग बाहर की वजह से कुछ भी कर देगा। अगर आज तक आपने अपने घर वालों को ये बताया नहीं कि मैं गाड़ी लेके आऊंगा, बंगला लेके आऊंगा, एक दिन जिंदगी में करोड़पति बनूंगा, आज के बाद ढिंडोरा पीटना चालू, ढिंडोरा पीटना चालू।